बेशक राहुल गांधी सजा मिलने के बाद लोकसभा के अयोग्य हो गए हैं, लेकिन अगर उनको सजा नहीं होती या वो जेल नहीं जाते हैं तो सड़कों पर संग्राम करने के वो योग्य रहेंगे। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनमानस में सहानुभूति फैक्टर काम करता है, और अगर राहुल गांधी को मोहलत नहीं मिली और जेल चले गए तो बीजेपी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, बशर्ते कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में एकजुट हो जाए और जनता के बीच सड़कों पर उतर जाए, जिसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि की 2 साल सजा होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है, जिसके खिलाफ वो उच्च न्यायालयों में जाने की तैयारी में है। और अगर उनको राहत मिल गई तो अच्छी बात है, अगर राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा और 2 साल की जो सजा मुकर्रर हुई है वो उनको काटनी पड़ेगी। क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कांग्रेस इस सारे मामले को न्यायिक तौर पर लड़ने की तैयारी में है, तो राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। इन हालात में 2 सूरत बनती है, एक राहुल गांधी को राहत मिल जाए और दूसरी कि उनको राहत ना मिले। और अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, और राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। और इन सबसे इतर एक सवाल और अहम है, क्या राहुल गांधी के जेल जाने के बाद, लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद बीजेपी की बात ना करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये सवाल अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस की। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस न्यायिक स्तर पर लड़ाई की तैयारी में है, लेकिन उससे इतर सड़कों पर संग्राम भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह राजघाट पर किया है, जिसमें सीधे तौर पर दहाड़ लगाई और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबरदस्त हमला बोला है और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर तानाशाह कहा है। उन्होंने कहा कि शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा जाता है, और सवाल जो उन्होंने उठाए हैं, देश के हित में सवाल उठाए हैं, उन पर ध्यान हटाने के लिए या उनकी जुबान बंद करने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की गई है या उनको सजा दिलाई गई है, और तमाम तरह के गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। उन्होंने नोटबंदी का हवाला देते हुए नोटबंदी के दौरान किसी पत्रकार के सवाल का जवाब जब प्रधानमंत्री ने दिया था, उन्होंने कहा कि मरने का दुख है, लेकिन कई बार ड्राइवरी गलती से कुत्ता मर जाता है। और उन्होंने कटाक्ष किया और गंभीर तीखा हमला किया है। खड़गे बोले प्रधानमंत्री ओबीसी की बात करते हैं। तो इस तरह से तेवरों से साफ है कि कांग्रेस अब इस सारे मामले को लड़ने की, इसके खिलाफ जनता जनार्दन में जागरण करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे, क्या वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे या फिर वो मुद्दे कायम रहेंगे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता, और खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी छवि बदली है, और आप जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी, तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, उनकी छवि में असाधारण बदलाव आया है। देश और विदेश में उनकी यात्रा की चर्चा हुई है, और एक नेता के तौर पे उनका एक नया प्रादुर्भाव होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर उनके रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, उससे बीजेपी, बल्कि कहिए सीधे प्रधानमंत्री बुरी तरह से हलकान थे। जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था कि राहुल गांधी को इंग्लैंड में दिए उनके कथित भाषण के आधार पर लोकसभा से बाहर रखने की तैयारी की जा रही है, की जा सकती है। और ये इत्तेफाक है, न मालूम संयोग है या प्रयोग है। आज सूरत कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें उनको मानहानि की अधिकतम 2 साल की सजा होती है, और 2 साल की सजा होने के बाद आप जानते हैं कि कानूनन संसद का या किसी विधानसभा का सदस्य संबंधित व्यक्ति नहीं रह सकता है। इस कड़ी में लोकसभा स्पीकर या कहिए लोकसभा प्रशासन ने 100 मीटर की रेस लगाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में देर नहीं लगाई। उसके बाद राहुल गांधी फिर प्रेस के सामने आए और सीधे तौर पर उन्होंने एक बार फिर दहाड़ लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा। उन्होंने कहा, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, न डरूंगा और सवाल लगातार उठाते रहूंगा। और सवाल ये है, राहुल ने 2 टूक कहा। सवाल यह है, देश का सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौतम अडानी के साथ रिश्ता क्या है।
आखिर वो क्यों एक कथित भ्रष्ट उद्योगपति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं? बोले मामला देश का है और बीजेपी इसमें पूरी चुप है और बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है। ये भी कहा कि 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट शेल कंपनियों के जरिए उनकी कंपनी में आया था, यानी गौतम अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था, आखिर वो पैसा किसका है? तो मतलब ये है कि मानहानि की सजा होने के बाद अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी। बावजूद इसके उनके तेवर कम नहीं हो रहे हैं, ढीले नहीं हो रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर वो लगातार पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुखर थे, वो आज भी उस पर कायम है। और आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को लेकर जनमानस के बीच में एक नई बहस छिड़ी है, क्योंकि जो छवि पप्पू की उनकी गढ़ी गई थी वो पूरी यात्रा ने उसको धो दिया, उसको पीछे कर दिया। और राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर, एक संवेदनशील नेता के तौर पर लोगों के जनमानस के बीच में गए थे, क्योंकि 4,000 किलोमीटर की जब यात्रा के दौरान तमाम लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ था तो कई चीजें सुनने सुनाने को उनको मिली थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो बीजेपी की मुसीबतें कम हो जाएंगी? तो सवाल यह उठता है उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी? तो कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सजा के खिलाफ न्यायिक लड़ाई होगी, लेकिन उससे इतर जो महत्वपूर्ण चीज है, जनता के बीच या सड़कों पर लड़ाई करने की तैयारी है। और यह भी सच है कि राहुल गांधी अगर संसद में रहते तो शायद उनको बंदिश की जा सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ होता है, जिसका आरोप राहुल गांधी लगाते रहे कि उनके भाषण को स्पंज कर दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता। और ये हकीकत भी है, माइक बंद होता है नहीं, ये अलग बात है। लेकिन आप जानते हैं कि अडानी मामले पे जब राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया था, उसके अलावा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने शेरो शायरी तक जो शेरो शायरी की थी अडानी के मद्देनजर, पूरे मामले के मद्देनजर, उस तक को कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था, उसे निकाल। मतलब ये है कि बहुमत के दम पे जो भी सरकार है वो संसद के अंदर तो संबंधित नेता या सदस्य को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकती है, लेकिन सड़कों पर नियंत्रित करना आसान नहीं होता। और आप जानते हैं कि किसी भी राजनेता के लिए सड़कों पर उतरना वो महत्वपूर्ण होता है, और असली राजनीति सड़कों पर होती है। फर्ज कीजिए राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, तो क्या इससे बीजेपी की मुसीबतें कम हो जाएंगी या और बढ़ जाएंगी? लगता यह है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनमानस में सहानुभूति फैक्टर काम करता है, और अगर राहुल गांधी को मोहलत नहीं मिली और जेल चले गए तो बीजेपी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, बशर्ते कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में एकजुट हो जाए और जनता के बीच सड़कों पर उतर जाए, जिसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। बेशक राहुल गांधी लोकसभा के अयोग्य हो चुके हैं, लेकिन अगर सजा में उनको राहत मिल गई या मोहलत मिल गई किसी न्यायालय से, तो फिर वो सड़कों के योग्य रहेंगे। और अगर सड़कों पे वो उतरते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबतें कहीं ज्यादा होंगी, क्योंकि संसद के अंदर तो जो कार्रवाई होती है, जो भाषण होते हैं, उसमें कटफट या उसको रोक दिया जाता है या उसको कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई राजनेता सड़क पर बोलता, सड़क पर उतरता है, वो किसी भी सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब बनता है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद टप चुके हैं, पक चुके हैं और परिपक्व हो चुके हैं। यही दरअसल बीजेपी की परेशानी है। कहा यह जाता है, तमाम तरह की अटकलें हैं कि यही वजह है कि उनको लोकसभा से बाहर करके कथित तौर पर जेल में डालने की या जेल भेजने की तैयारी है। और स्थितियां ऐसी हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता जो भी सरकार के लिए सिरदर्द हो सकते हैं या नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं या बीजेपी की जीत के राह में रोड़ा अटका सकते हैं, उनको कथित तौर पर जेल में डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, अरविंद केजरीवाल के बाद वो जेल में है। संजय राउत जो शिवसेना के हैं वो जेल में जा चुके हैं। उसके अलावा महाविकास अघाड़ी के 2 मंत्री एनसीपी कोटे के वो जेल चले गए थे। खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हेराल्ड मामले में ईडी मैराथन पूछताछ कर चुकी है। मतलब यह है कि 2024 की लड़ाई है और उससे पहले उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए सत्ता पक्ष हर साम दाम दंड भेद अपना रहा है। सड़क पर अगर राहुल गांधी उतरे तो बीजेपी की परेशानियां और बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि यह तय है कि राहुल गांधी डिगने वाले नहीं है, राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं है, जिसका ऐलान वो खुद कर चुके हैं। वो कह चुके हैं मैं सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं, गांधी के मूल्यों पर चलता हूं, अहिंसा के साथ चलता हूं, और सरकार के खिलाफ जो सवाल, जो सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, उन पर वो लगातार बोलते रहे, बशर्ते उनको जिंदगी भर के लिए लोकसभा से अयोग्य कर दीजिए या जिंदगी भर जेल में डाल दीजिए। तो मतलब ये है, कुल मिलाकर 2024 की लड़ाई है, लेकिन उससे पहले काफी कुछ घट रहा है और काफी कुछ घटने जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या।